देखिए विनीता, मैं तो एक चीज मानता हूँ, हालांकि इस बात को लेके मेरे घर में ही मेरी बड़ी आलोचना होती है। मुफ्त का माल जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। तो अब तो आपने आदत डाल ली है और खा लिया है, तो अब आप पछताइएगा। और ये पछताने का समय आ गया आपका। और एक उदाहरण और मैं, हाँ, ये मैं बताना चाहता था कि जब ये बंटना शुरू हुआ था, जिस समय ये कोविड लगा और घोषणाएं हुई और बंटना शुरू हुआ, तो दुर्भाग्यवश हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। तो अब हमारे घर में ही हमारी बड़ी लानत मलामत और फजीयत हुई। घर वाली ने कहा कि ये आप बताइए, आपका तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं है, ये बाकी सारे लोग कितने सारे अनाज और राशन ले लेके आ रहे हैं, आप राशन कार्ड बनवाइए। तो हमने बड़ी कोशिश भी की, हाथ पैर भी मारे, पर वो बन ही नहीं सकता था, तो नहीं बना। तो अब उसका तो एक मलाल ही है कि सब लोगों ने मुफ्त का खाया और हम नहीं खा पाए और हमें नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने खाया उनका परिणाम देखा हमने। और उस परिणाम पर चर्चा करूं उससे पहले मैं एक आपको उदाहरण बता देता हूं। गाजीपुर के बंदर, इनके बारे में सुना है कभी? गाजीपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां पर अफीम का कारखाना है। और वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी बंदरों की होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो जब जो उस नाला जो है जहाँ पर अफीम धुलने के बाद वो सरकारी फैक्ट्री है, उसका पानी निकलता है, तो वो उधर ही जंगल सा है, वहाँ बैठे रहते हैं और जाके वो नाले में से पानी पीते हैं। और फिर उनको हल्का सा नशा सा हो जाता है और पिनक में वो जाके वापस दोबारा पेड़ पे बैठ जाते हैं। पर अगर किसी आदमी ने उनको छेड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि वो पूरे गाजीपुर शहर में उसको दौड़ा के काट के तभी वापस आएंगे, और पूरा झुंड जाता है। तो एक बार लोगों ने कहा सरकार ने कि भाई ये बड़ा, इससे बड़ी वो हो रही है, उत्पात की स्थिति हो रही है। पहले ये कहा कि इनको पकड़ के जंगल में छोड़ दो, पर कुछ नहीं हुआ, वो वहीं आ जाते, तो नाला बंद कर दिया। अब साहब नाला बंद कर दिया तो उन्हीं बंदरों ने उस पूरे अफीम कारखाने के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा के काटा। और पचासों सैकड़ों, ये अखबार में छपी हुई खबरें हैं और इसके रिकॉर्ड भी हैं। ये मेरे समझ से 1984-85 के आसपास की घटना हुई थी। और बहुत हंगामा मचा था इस बात को लेके। फिर वापस उन कर्मचारियों ने उस नाले को खोल दिया। पहले उसको बंद करके वो ये था कि भाई कॉम्पैक्ट सीवेज लगा के उसको बाहर कर दें। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये उस तरीके की एक आदत है कि आपको अगर लग गई मुफ्त की खाने की, अब वही लोग जो उस पीरियड में अनाज ले रहे थे और जिनको अनाज मिल रहा था, आज जब उनको 50 रुपए किलो आटा खरीदना पड़ जाएगा, 27-35 रुपए, फिलहाल 27 से 35 के बीच में आटा चल रहा है इन दिनों, तो वो जब खरीदना पड़ रहा है और जब बंद होगा और उनको खरीदना पड़ेगा, तो मेरे समझ से वो उनको बहुत भारी पड़ेगा और पसीने छूटेंगे उनको, उन सब के। गालियां भी लोग देंगे सरकार को, सरकार की नीतियों को और अन्य लोगों को, अपनी आदत को। लेकिन ये कभी नहीं समझेंगे या ये कभी नहीं मानेंगे कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। तो आप अगर मुफ्त का खा रहे हैं तो तैयार रहिए, आप उसका भुगतान करेंगे, चाहे जिस रूप में करें। अपने कैलिबर के रूप में कर दें, टैक्स के रूप में कर दें, आपका टैक्स कोई और भरे, और आप अकर्मण्य हो जाएं, नकारा हो जाएं, बेकार हो जाएं, बेचारा हो जाएं और कुछ करने लायक न रह जाएं कुछ समय तक खाते खाते। आप आज अगर दिल्ली की हालत देख लें, दिल्ली में आप आज कुछ 300-400 रुपए कितना की बिजली फ्री है। कल आप देखिएगा कि एक स्थिति निश्चित आएगी, आ रही है, आ गई है, जब बिजली सब्सिडी हट जाएगी और आपको वो पूरा पैसा चुकता करना पड़ेगा हर बिल में। उस समय वो बहुत अखड़ेगा और बहुत कष्ट देगा हर किसी को। जो आज 100-150 यूनिट 200 यूनिट फ्री लेके उसका मजा ले रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ होगी और उनको लगेगा कि बिजली और पंखा बंद कर दें, इससे अच्छा है मोमबत्ती जला के जिए।
तब की तकलीफ से अच्छा है कि आज आप उसको दीजिए, ठीक ठाक रहिए। हाँ, जो अभी अरविंद जी कह रहे थे वो 100% सही है, और जो आपने अपने ओपनिंग नोट में कहा वो भी 100% सही है कि आपको रोजगार की, उद्यम की, पुरुषार्थ की और अर्जन की जरूरत है, न कि मुफ्तखोरी की। आपने मुफ्तखोरी आज की तो तय समझिए कि आप खुद तो बर्बाद होंगे, आपकी पीढ़ियां बर्बाद होंगी, और जब लत लग गई उसकी तो गाजीपुर के बंदरों जैसी हालत हो जाएगी आपकी। फिर बिना उस अफीम का पानी पिए और बिना उस अफीम के पानी के आपकी जिंदगी नहीं कटने वाली है। तो ये तय सी बात है कि ये जी सर। एक बहुत विशेष सर्कल बन गया, और इस विशेष सर्कल को कहीं ना कहीं हमें तोड़ना तो पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।